हाय फ्रेंड, हिंदी हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। माई सेल्फ रवि कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब जैसे बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वे कह रहे थे कि सर आप ट्यूशन पढ़ा दो या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा दो, लेकिन टाइम के अभाव के कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो बना कर डाल देता हूँ और आप उसमें से अपनी तैयारी करते रहना। जो डाउट आपका होगा जिस भी टॉपिक से संबंधित, मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो खैर चलो, टाइम के शॉर्ट को देखते हुए या टाइम को ना जो ज़्यादा खराब करते हुए हम टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, या जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। अब देखिए, जब भी कोई भी वर्ड्स आता है, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी वर्ड हो, तो सबसे पहले क्या होता है, दिमाग में ही आता है कि ये वर्ड्स आया कहाँ से या इसका क्या मतलब है। तो देखो, अब हर एक बुक में क्या होगा, बायोलॉजी की या किसी भी सब्जेक्ट की क्या होगा, अलग अलग राइटर क्या होता है अपने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे बायोलॉजी है या कोई भी सब्जेक्ट है, उसी में ही क्या होता है, उसका मीनिंग छिपा रहता है। जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में क्या होगा, आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, बायो और लॉजी। बायो और लॉजी, ये दोनों वर्ड बने हैं ग्रीक वर्ड से। ग्रीक लैंग्वेज है, उससे उत्पन्न हुए हैं। बायो का मतलब होता है बायोस, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है लाइफ। ऐसे ही क्या होता है लॉजी, लॉजी को हम बोलते हैं ग्रीक में लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी। अब इनकी हिंदी की बात करें तो लाइफ को हम हिंदी में बोलते हैं जीवन, और स्टडी को बोलते हैं हम अध्ययन करना। तो यहाँ पर क्या होगा, आप क्या देख रहे हो, जीवन प्लस अध्ययन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा अगर लिखे, डेफिनेशन अगर लिखे, तो डेफिनेशन क्या होगी कि जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। या अगर एक सिस्टमेटिक वे से इसकी परिभाषा की बात करें, तो हम क्या कह सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। अब क्या होगा कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन जीवन क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सभी में क्या होता है, जीवन होता है। किसी में क्या होता है, सिंपल लिविंग, एक तरह से सिंपल जीवन होता है, किसी में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जीवन की तरह की एक प्रोसेस होती है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया कि अगर प्लांट को या जितने भी एनिमल्स हैं, उनको क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे से अगर स्टडी की जाए इनके लाइफ के बारे में, तो क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स या एक जटिल प्रक्रिया होगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, साइंटिस्टों ने बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहले का नाम है बॉटनी और दूसरे का नाम दिया गया जूलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बॉटनी को हम बोलते हैं पादप विज्ञान और जूलॉजी को बोलते हैं हम जंतु विज्ञान। ठीक है। अब बॉटनी क्या होती है या पादप विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल पादपों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो पादप विज्ञान कहलाता है। और जूलॉजी क्या होता है, यहाँ पर आपको जू वर्ड लिखा मिलेगा, जिसमें जिसका मतलब क्या होता है, जंतु। तो जिस विज्ञान की जिस शाखा में क्या होगा, जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो
जंतु विज्ञान कहलाता है। तो इसमें हम क्या लिखोगे, पादप का अध्ययन या पादप के बारे में अध्ययन, पादप के जीवन के बारे में अध्ययन। पादप विज्ञान कहलाता है। ऐसे ही क्या होगा, जंतुओं के जीवन के बारे में अध्ययन, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। अब क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इनको अलग क्यों किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, इनको दो ब्रांच बना दी गई। लेकिन क्या होगा, अब फिलहाल वर्तमान में मॉडर्न में क्या होगा, एक ब्रांच और बना दी गई जिसका नाम क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जैविकी बोलते हैं। अब इनके बारे में बात करें, बॉटनी के बारे में, पादप विज्ञान के बारे में, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था, थियोफ्रेस्टस। इनको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या होगा, सबसे पहले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, उनके आसपास में जितने पेड़ पौधे पाए गए, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके अंदर कौन से केमिकल पाए थे, कौन से एंजाइम पाए थे, उसके बारे में क्या होगा, एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हिस्टोरिया प्लांटेरम था। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, इन्होंने प्लांट के बारे में एक बुक लिखी थी जिसके आधार पर इनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, पादप विज्ञान के जनक। और इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने डिफरेंट तरह के जो प्लांट थे उनके आसपास में दिखाई देते हैं, उनके बारे के जो मॉर्फोलॉजी थी उनके बारे में डिस्क्राइब किया था। ऐसे ही क्या होगा, जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के बारे में एक बुक जो लिखी थी, वो लिखी थी अरस्तु, एक साइंटिस्ट थे, आप उससे फेमिलियर भी होंगे, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल बोलते हैं। इनको फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं या जंतु विज्ञान के जनक बोलते हैं। ठीक है, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमीडिया। तो ये जंतु विज्ञान के बारे में क्या होगा, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमीडिया, इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्हीं के आधार पर क्या होगा, इनको इन फील्ड का क्या होगा, जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ऐसे ही क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो केवल सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, उनके बारे में स्टडी की जाती है, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाता है। ऐसे ही क्या होगा, जैसे इनके फील्ड के या इनकी जो शाखा है, इनकी जो ब्रांच है, इनमें बुक लिखी थी, उसके आधार पर इनको फादर ऑफ जोलॉजी या फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ऐसे ही क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोस्कोप की खोज क्या होगा, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने की थी। उसके बारे में क्या होगा, जितने भी सूक्ष्म जीव है जो नेक्ड आंख से नहीं दिखाई देते, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनके बारे में क्या होगा, सर्वप्रथम जाना गया। तो सबसे पहले क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी की खोज करने के आधार पर इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो इनका नाम था एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इनको बोलते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी के जनक। तो फ्रेंड ये क्या होगा,
तीन ब्रांच थी बायोलॉजी की। पहले का नाम है पादप विज्ञान, दूसरे का नाम है जंतु विज्ञान, तीसरे का नाम है सूक्ष्म जैविकी, या जिसको हम क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, लाइकेन होते हैं, शैवाल होते हैं, ये सारे क्या होते हैं नग्न आंखों से आपको दिखाई नहीं देंगे। इनको देखने के लिए क्या होता है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, या सूक्ष्मदर्शी को सर्वप्रथम एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था। उसके बाद में क्या होगा इन जीवों को देखा जाने लगा, तो उसी के नाम के आधार पर ये ब्रांच एक अलग बन गई। तो इसलिए इस प्रकार क्या होगा बायोलॉजी की तीन ब्रांच हैं प्रेजेंट में, जिसका नाम क्या है पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीविकी या माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्या होगा, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया बायोलॉजी की परिभाषा का या फिर उनकी जो ब्रांच है उसके बारे में। अब क्या होगा, अब हम पहले बात करते हैं पादप विज्ञान के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि प्लांट क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ क्या होते हैं लार्ज साइज के होते हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ क्या होता है छोटे हाइट के होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ लैंड के होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो उसके आधार पर उनको क्या होगा अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग क्लास में क्या होगा रखा गया। अब जैसे क्या होगा प्लांट है, तो प्लांट के अगर क्लासिफाइड किया जाए तो प्लांट को क्लासिफाइड करने के लिए क्या होगा उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके आधार पर उसको क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे पादप है, पादप क्या होगा पादप के अंदर जो काय के कैरेक्टर होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, जिसमें क्या होगा रूट है और स्टेम है, लीफ है, फ्लोर है, उसके आधार पर क्या होगा प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो वे प्लांट आते हैं जिनमें क्या होता है फ्लोर बनते हैं, फ्लोर के द्वारा ही क्या होगा फ्रूट का निर्माण होता है। इसके अलावा जिनमें स्टेम पाए जाते हैं, रूट पाए जाते हैं, तो वे तो होते हैं पुष्पीय पादप। और जिनमें ये नहीं पाए जाते उनको हम बोलते हैं अपुष्पीय पादप या अपुष्पोद्भिद, या इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगैमस। तो इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है जितने भी प्लांट होते हैं। पहले का नाम है अपुष्पोद्भिद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद, जिसको हम बोलते हैं फेनेरोगैमस। अब अपुष्पोद्भिद भी क्या होता है उनकी निवास स्थान के आधार पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर इसको भी क्या होगा तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहले का नाम है थैलोफाइटा, दूसरे का नाम है ब्रायोफाइटा, और तीसरा का नाम है टेरिडोफाइटा। तो ये तीन प्लांट हैं, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं पादप है, जो क्या होगा बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। और जो प्लांट की जो हिस्ट्री है, प्लांट में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें क्या होगा पहली जो पीढ़ी थी उनमें क्या होगा सिस्टमेटिक वे से क्या होगा ऐसे धीरे धीरे क्या होगा इनका मैन्युफैक्चर होते हुए या ऐसे इनका विकास होते हुए क्या होगा आज जो लार्ज प्लांट पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट पाए जाते हैं, उनका विकास हुआ। अब जैसे थैलोफाइटा इसमें क्या होता है ना तो रूट पाई जाती, ना ही फ्लोर पाए जाते हैं, ना ही स्टेम पाई जाती। इनमें क्या होता है वैसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलो का मतलब क्या होता है थैलस, और फाइटा का मतलब क्या होता है पादप। अब इसको भी क्या होगा उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर चार पांच भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे पहला है जीवाणु। जीवाणु भी क्या होता है एक प्लांट में ही आता है, क्योंकि इसकी कोशिका के चारों ओर क्या होता है एक सेल वॉल पाई जाती है, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्लांट का। इसके बाद में आते हैं शैवाल। शैवाल से आप फेमिलियर होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्गे बोलते हैं। इसके बाद में आता है लाइकेन। इसके बाद में आता है कवक फंजाई, और इसके बाद में आता है विषाणु, वायरस जिसको बोलते हैं हम। तो ये पांच क्या होता है थैलोफाइटा होते हैं, जिनमें क्या होता है रूट, स्टेम, तना, फ्लोवर वगैरह ये नहीं बनते, बस क्या होता है एक थैलस बनता है, उसी के आधार पर इसको क्या होगा थैलोफाइटा
वर्ग में रखा जाता है। ऐसे ही क्या होगा, जो पुष्पोद पौधे होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, वे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है अनावर्त बीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और दूसरा क्या होता है आवर्त बीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो इनमें इनको अलग अलग क्यों डिफाइन डिफाइन किया गया, इनको अलग अलग क्यों कैटेगराइज किया गया, क्योंकि इनके अंदर जो सीड पाया जाता है, सीड के चारों ओर क्या होता है सीड कोड प्रेजेंट होता है, बीज पत्र जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है दो प्रकार का होता है, पहला होता है अनावर्त बीजी और दूसरा होता है आवर्त बीजी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अब इनमें क्या होता है जो सीड कोट होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है इसके अंदर सीड कोट प्रेजेंट हो, जैसे आपने देखा होगा मूंगफली जो होते हैं पिनट जो होता है इसके चारों ओर क्या होता है, जो उसकी जो सीड होती है इसके चारों तरफ क्या होता है एक बीज पत्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सीड कोट बोलते हैं। अब जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं ये भी क्या होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिन प्लांट के अंदर जो सीड होता है उसके ऊपर अगर एक सीड कोट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोट, और जिनके ऊपर क्या होता है दो सीड कोट होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोट प्लांट। तो ये भी क्या होता है दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पौधा, एक बीजपत्री, और दूसरा होता है द्विबीजपत्री पौधा। तो ये भी क्या होता है दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो ये तो क्या होगा प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा, प्लांट को कैटेगराइज कर दिया हमने उनके करेक्टर के आधार पर, जैसे क्या होगा जिनमें फूल तना पत्ती जड़ वगैरह ये नहीं पाई जाती उनको हम बोलते हैं अपुष्पोद बीज पौधे या इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगैमस, और जिनमें पुष्प पाया जाता है उसको हम बोलते हैं पुष्पोद बीज फेनेरोगैमस। तो ये क्या होगा क्लासिफिकेशन हो गया किसका, पादप जगत का, जितने भी प्लांट है उनका। अब आपके सिलेबस में क्या होगा जंतु विज्ञान से संबंधित भी चैप्टर है, जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में क्या होगा कुछ चैप्टर आपको बॉटनी के मिलेंगे, कुछ चैप्टर आपको जंतु विज्ञान के मिलेंगे। तो जंतु विज्ञान में क्या होगा जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी में दे रखे हैं 10th क्लास 12th क्लास तक का, उसमें क्या होगा जो चैप्टर है जो भी टॉपिक है वे क्या होगा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड, देखो वैसे टाइम हो चुका है तो अभी मैं आज की क्लास हम यहीं पर क्लोज करते हैं, बाकी कल हम जूलॉजी के जो भी चैप्टर है आपकी जो एनसीईआरटी में है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपके पहले बुक में जो 11वीं क्लास की जो बुक है उसमें लिविंग वर्ल्ड दे रखा, और इसके बाद में प्लांट के बारे में दे रखा, उसके बाद में एनिमल फिजियोलॉजी दे रखा, बायोकेमिस्ट्री दे रखा। तो जो जो टॉपिक क्या होगा जूलॉजी से संबंधित है वे मैं आपको कल बताऊंगा, और उसके बाद में कौन सा टॉपिक हम पहले स्टार्ट करेंगे उसके बारे में भी कल बताऊंगा। तो फिलहाल खैर मिलते हैं कल, ओके बाय।